बेलूपुर के एक होटल में देर रात दिल्ली से अपनी मां के साथ काशी आए युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। वहीं घटना की छानबीन में जुटी रही। घटना से मां को गहरा आघात लगा है, वो बेसुध हो गई है। मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। दिल्ली के करोलबाग निवासी हर्ष शर्मा मंगलवार की रात अपनी मां के साथ वाराणसी आया था। नाइट ड्यूटी में जो थे वहाँ पे हम लोग को ऊपर चलो बेटा, ऊपर गए तो बोले उनको लिफ्ट से भेजे, फिर लोग छत पे गए। तो क्या फांसी लगाया था लड़का? हाँ, फांसी लगाया। किससे? वो दुपट्टे से। किसके सहारे? पंखे। रात को ही आए थे? हाँ, रात को ही आए। क्या नाम था लड़के का? क्या नाम है? गौरव शर्मा। कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाना पुलिस ने निवेश के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इंटरस्टेट गिरोह के सरगना समेत 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से पुलिस ने डेबिट कार्ड, चेकबुक समेत QR कोड, सिम कार्ड, मोबाइल फोन समेत 30,000 नकदी बरामद किया है। इसका खुलासा डीसीपी प्रमोद कुमार ने बुधवार को किया। फिर जब ट्रांसफ़र कराया और फ्रॉड करके फिर वो लोग उनका फ़ोन उठाना और ग्रुप को गायब कर दिया था। जब हम लोगों को कंप्लेंट मिली तो इसमें तत्काल FIR दर्ज करी गई है और मुकदमा दर्ज करके हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया तो इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों ये राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे रिकवरी भी हुई है और जो अमाउंट है उसको भी हम लोग लगातार फ्रीज करा रहे हैं। जल्द कोशिश ये रहेगी कि जो विक्टिम है उसके पैसे वापस उसको दिलाए जाए। किस तरह का इन्वेस्टमेंट था ये? ये बेसिकली जो विक्टिम है वो साड़ी के कारोबारी हैं और इनको प्रलोभन दिया गया था कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, आपका पैसा बढ़ के ज़्यादा मिलेगा आपको। इस प्रकार से प्रलोभन देके इनको एक ग्रुप में ऐड कराया गया था जहाँ से इनके पैसे ट्रांसफर होते हैं। सर ये लोग पैसा कैसे देते हैं? मतलब कितने अकाउंट में लिए या कितने अकाउंट आप लोगों ने फ्रीज किया? शुरू में जो पैसा था वो एक अकाउंट में जाता है, उसके बाद वो अलग अलग लेवल में पैसा जाता रहता है। तो उसको हम B और C लेवल बोलते हैं। जैसे एक अकाउंट से 10 में गया, फिर उसके आगे अगले 10 में गया, तो इस प्रकार से टोटल 100 अकाउंट हो जाते हैं। तो हम लोग कोशिश ये रहती है जितनी जल्दी हमें सूचना मिलती है हम उतने ही अकाउंट जल्दी फ्रीज कर पाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था जो हमें रिपोर्टिंग की थी। तो इनिशियली तो हम लोगों ने कुछ फ्रीज करा दिया था। अब चूँकि अभियुक्त पकड़े गए हैं, हम इन लोगों को PCR पे लेंगे और भी डिटेल्स निकालेंगे, बाकी अकाउंट्स को भी फ्रीज करेंगे। एंटी करप्शन टीम ने हुकुलगंज स्थित फर्म सोसाइटीज और चिट्स कार्यालय के बाबू अरविंद कुमार गुप्ता को बुधवार को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें लालपुर पांडेपुर थाने ले जाया गया, जहां से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई। आरोपी ने प्रबोधनी फाउंडेशन के नवीनीकरण के लिए 4,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। उसके बाद तब से इन लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि 4,000 रुपये देंगे तभी जाकर के ये काम आपका हो पाए। और हम लोग बार बार निवेदन करते रहे, अधिकारियों से भी निवेदन किया, लेकिन ये लोग माने नहीं। तय कर लिया था कि बिना पैसा दिए आपको रिन्यूअल का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और हमने तय किया था कि हम पैसा नहीं देंगे, रिश्वत नहीं देंगे। और इसकी शिकायत हमने भ्रष्टाचार निवारण संगठन से किया और आज उसी तय कार्यक्रम के अनुसार 4,000 रुपये हमने दिया और दिया तो ट्रैप करके पकड़ा गया। कई दिनों तक स्थिर रहने और गिरावट के बाद बुधवार को गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर में वृद्धि हो रही है। केंद्रीय जल आयोग ने बुधवार की सुबह वाराणसी में गंगा का जलस्तर 64.74 मीटर रिकॉर्ड किया। जलस्तर बढ़ने के साथ ही निगरानी बढ़ा दी गई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर पिछले सप्ताह सोमवार से गिर रहा था। भोजपुरी फिल्म कवन कसूर जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर पसंद किया जा रहा है। वाराणसी के एक निजी होटल में फिल्म को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें फिल्म के लेखक व निर्देशक राधेश्याम राय ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिल्म कवन कसूर एक पारिवारिक फिल्म है। भोजपुरी फिल्म ऐसा नहीं जिसको बिल्कुल किसी की गायकी नहीं आती, कोई नाक से गा रहा है, कोई कान से गा रहा है, ऑटो ट्यूनर लगा दीजिए, कंप्यूटर गा रहा है, तो पता नहीं महिला की आवाज है, पुरुष की आवाज है, उसमें तो कोई भी गायक नहीं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रिवेंटिव मेडिसिन विभाग के डॉक्टर सुनील कुमार ने 80 घाट पर बटुकों के साथ रूस यूक्रेन युद्ध की शांति के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया। ये आयोजन विश्व मुक्त काशी अभियान के तहत हुआ, जिसका उद्देश्य विश्व में अकाल मृत्यु को रोकना और रोग दर को कम करना है। को लेकर क्या कुछ किया है? रूस यूक्रेन का युद्ध बड़े खतरनाक मोड़ पे जा सकता है, जो कि सारे मानव और मानवता दोनों के लिए बहुत दूरगामी प्रभाव हो सकता है। इसीलिए ईश्वर से कामना हमने की है कि ये युद्ध बंद हो, ताकि ये दोनों भाइयों का खेल है। ये दोनों पुतिन और जेलेंस्की किसी माँ के 2 बेटे हों और 2 देश के राष्ट्रपति हों कि बड़े गर्व की बात है। पर आजकल जो होते हैं सकुनी जैसे मामा जैसे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो क्या करते हैं, जो दो देश के राष्ट्रपति जिसके पुत्र हों, दोनों का फैमिली नेम है व्लादिमीर,
और दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश सचिव समन यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम की लापरवाही और शहर की खराब स्थिति को लेकर बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। सिगरा स्थित पेट्रोल पंप से जुलूस के रूप में निकलकर सपा कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने अपर नगर आयुक्त को संबोधित ज्ञापन सौंपा। आर्टिफिशियल झाड़ू पोछा कर रहे हैं नगर निगम में ये भाजपा के विधायक, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बनारस शहर में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा था क्योटो बनाएंगे, लेकिन बनारस में क्योटो तो नहीं बना, लेकिन शहर में गलियां बजा रही हैं, सीवर बह रहा है, चौका पत्थर उखड़ा हुआ है, काम नहीं हो रहा है। नगर निगम में दलाली का बोलबाला हो चुका है। ये भाजपा का विधायक है, शहर दक्षिणी विधानसभा का गली गली में झाड़ू और पोछा कर रहे हैं, लेकिन जहां जरूरत है झाड़ू की वहां झाड़ू नहीं लग रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक इतना ही के झाड़ू पोछा लगाने के शौकीन हो चुके हैं, आर्टिफिशियल झाड़ू पोछा करने के, तो मैं कहता हूं आज कि वो भाजपा के विधायक नगर निगम में आके भर्ती ले ले और आकर झाड़ू पोछा लगावे। हमारी मांग है कि शहर की व्यवस्था ठीक हो, शहर में चौका पत्थर ठीक हो, सीवर की पाइपलाइन ठीक हो। अगर ये सब ठीक नहीं हुआ तो मैं आज 1 माह का समय देकर आया हूँ नगर आयुक्त महोदय को। 1 माह के अंदर काम नहीं हुआ तो इसी नगर निगम पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, नगर आयुक्त के, नगर निगम के अधिकारियों और शासन प्रशासन के बीच, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में गुरिल्ला युद्ध होगा, और जिसकी पूरी जिम्मेदारी बनारस के पुलिस कमिश्नर की होगी, शासन प्रशासन की होगी। ठठेरी बाजार स्थित शेरवाली कोठी में आयोजित 5 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव 2024 का समापन बुधवार को भव्य शोभा यात्रा और गणपति विसर्जन के साथ हुआ। इस आयोजन की शुरुआत विद्वान धनंजय खुट्टे जी महाराज द्वारा विधि पूर्वक पूजा अर्चना हुई। गणपति बप्पा को फूलों से सुसज्जित गाड़ी पर विराजमान कर भक्तों ने शोभा यात्रा की शुरुआत की। इसमें छात्र विसर्जन में यह है कि आगे घोड़े पे सवार भगवान साथ और उसके बाद बॉम्बे से आए कलाकार साथ धाम बजाना कलाकार दिखा रहे हैं। बेलूपुर थाना अंतर्गत भाजपा जनसंपर्क कार्यालय में बुधवार को ई रिक्शा चालकों द्वारा अपनी गाड़ियों की चाबियां सौंपने की योजना बनाई गई थी, लेकिन पुलिस ने समय से पहले पहुंचकर चालकों को गुरुधाम चौराहे पर ही रोक लिया। हजारों की संख्या में पहुंचे ई रिक्शा चालकों को रोके जाने के बाद उन्होंने जमकर धरना प्रदर्शन किया। मैं टोटो चलाता हूँ और क्या है कि बस यही दिक्कत है कि हम लोग मेन रोड पे नहीं चला सक रहे हैं। अब गली गुच्ची में हम लोगों को जगह मिल रहा है चलाने के लिए, तो हम लोगों का पेट कैसे भरेगा भाई? 3-4 बच्चे हैं और घर का भी है, सभी लोगों को देखना है। भाई गरीब आदमी किस्त जमा करेगा कि भाड़ा जमा करेगा कि घर का जमा करेगा कि वो कहाँ चलाएगा? जो उसको जगह तो मिलना चाहिए चलाने के लिए। जब वो मेन रोड पे जाएगा नहीं तो कमाएगा क्या? ज्ञानवापी परिसर में एएसआई द्वारा किए गए सर्वे के बाद अब शेष बचे हिस्सों की भी जांच कराने की मांग अदालत में उठाई गई है। सिविल जज कोर्ट के जज युगल शंभू की अदालत में वाद मित्र ने एएसआई के सर्वेक्षण में खामियों की ओर इशारा किया है और तर्क दिया कि जब तक खुदाई नहीं की जाती तब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ सकती। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 18 सितंबर को तलब किया है। उजागर करते हुए माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया कि ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे खुदाई करके कराया जाए, जिससे सारी त्रुटियां समाप्त करके त्रुट रहित रिपोर्ट एएसआई के सर्वे की माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो। इस आशय पर न्यायालय से निवेदन किया गया आज युगल शंभू की अदालत में, सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और इसको सुनते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने अगले 18 तारीख को सुनवाई की तिथि नियत की है। 18 सितंबर को मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखेगा और वो सारी अपनी तैयारी करके आ रहे हैं। तो आशा है कि एएसआई सर्वे इस मामले में भी एक मुकम्मल रिपोर्ट करने के लिए माननीय न्यायालय सर्वे कराने के लिए निवेदन करेगा।